ने भगवंत मान ने कहा था कि 107 नंबर दुकान बंद कर दूंगा। ये बात थोड़ी होती है। बोले किसकी दुकान बंद कर देगा? चौधरी भजनलाल की दुकान बंद कर देगा जी। काम तो करी तो चौधरी भजनलाल ने किया है और इनसे ही उम्मीद है, और किसी से उम्मीद भी नहीं है ना। और जेपी यहाँ से पीछे चुनाव लड़े हैं, खुद 13 साल से आए हैं, क्या तो हुड्डा का तो खुद का ही गढ़ नहीं है, धूल चटा दी है, लेकिन यहाँ पर तो करोड़पति उम्मीदवार आया है। जय हिंद। जैसे जैसे आदमपुर का उपचुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की और राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों की धड़कनें तेज होती जा रही है। और इस वक्त हम गांव मेलसरा में मौजूद है और यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए इनसे बातचीत करने की कोशिश करें कि आदमपुर में 3 नवंबर को उपचुनाव है, उसको लेकर इन लोगों का क्या कुछ कहना है, किस चीज़ों किन मुद्दों को लेकर के ये वोट डालेंगे, कैंडिडेट को देखेंगे, पार्टी को देखेंगे। तो ये लोग बैठे हुए इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। जी राम राम जी। राम राम है। क्या नाम है सर? रामनिवास। रामनिवास क्या करते हैं? खेती। खेती। अगर मैं बात करूँ नरमे की अवस्था क्या कुछ रह रही है इस पर? नरमिया तो जी हड़का ही है, बगड़बा बात तो है कोनी। खर्चा खुर्चा पूरा हो रहा है ना उन तो 15 मन किला को जी। अभी आदमपुर में 3 नवंबर को उपचुनाव है, तो उसको लेकर क्या लगता है कौन सी पार्टी आदमपुर में भारी रहने वाली है? क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी, एक तरफ कांग्रेस है और एक तरफ भाजपा है। यहाँ तो भवी है जी, आदमपुर हल्के में लगभग भवी है। क्या कारण है कि भव्य है? क्योंकि आम आदमी पार्टी कहती है हम शिक्षा फ्री देंगे स्कूलों में और बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। उन चीज़ों से कोई आपका सरोकार नहीं है? ना जी, वो तो मुद्दा तो है, लेकिन ये हल्के का है तो इनसे तो मिलते जुलते रहते हैं। सत्येंद्र सिंह क्या बाहर से हैं? ना जी, सत्येंद्र नहीं, सत्येंद्र का कोई जनाधार तो नहीं है ना। पूरे हल्के में 5,000 वोट नहीं आएंगे। नहीं, आम आदमी पार्टी तो बड़े दावे करती है कि चौधरी भजनलाल का गड्ढा है या इस जो सालों से परंपरा चलती आ रही है उसको तोड़ देंगे। नहीं जी, एक तो उसने भगवंत मान ने कहा था कि 107 नंबर दुकान बंद कर दूंगा। ये बात थोड़ी होती है। बोले किसकी दुकान बंद कर देगा? चौधरी भजनलाल की दुकान बंद कर देगा? उसकी आपकी दुकान बंद है? कुछ ही नहीं है। तो सिर्फ भजनलाल परिवार को देख के वोट देंगे या कोई मुद्दे भी है आप लोगों के गांव के, कोई दिखते हैं, समस्याएं हैं? चाहे मैं आदमपुर की बात करूँ, मैं पूरे हल्के की बात। नहीं जी, काम तो करी तो चौधरी भजनलाल ने किया है और इनसे ही उम्मीद है, और किसी से उम्मीद भी नहीं है ना। ऑप्शन ही है। तो अगर मैं बात करूं तो जैसे 1996 के लगभग चौधरी साहब की सरकार गई, तो उसके बाद में 26 सालों में आपके हल्के में कितने काम हुए, कितने काम कुलदीप बिश्नोई करवा पाए हैं? नहीं, कुछ काम हुए। लाइट का काम हमारे गांव में हुआ है, MP कोटे से कुलदीप के। तो आगे भी उम्मीद इन्हीं से है, तो ये काम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और भी साथी इनसे बातचीत करते हैं। राम राम भाई। राम राम भाई। भाई साहब, अभी आदमपुर में उपचुनाव आ रहा है, तो उसको लेकर क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस बार जीतने वाली है? भाई साहब, बीजेपी एक तरफा जीत रही है, ऊपर राष्ट्रवादी मतलब पार्टी में शामिल हो गए हैं कुलदीप बिश्नोई जी, उसका भी बहुत फर्क है। और यहाँ पर तो शुरू से ही चौधरी भजनलाल परिवार को वोट देते हैं। हमारा पूरा गांव एक तरफा रहा है हमेशा, और आगे 20 इलेक्शन में तो 40,000 ऊपर से जीतेंगे कम से कम आदमपुर में पूरे। कितने वोट लगभग आपके गाँव में? हमारे गांव में लगभग 1300 वोट हो जाएंगे इस बार। 1300 वोट, यानी कि मेलसरा गांव है, छोटा गांव है। मैं छोटा उस हिसाब से कह रहा हूँ क्योंकि आबादी के हिसाब से छोटा है, वैसे कोई भी गांव छोटा है बड़ा नहीं होता है। पिछली बार कितने वोट थे? पिछली बार शायद कितने 150 वोट खिलाफ गए थे, इस बार कोई 20-30 वोट जाएंगे। तो वैसे वही कोई गलती से चले जाए तो, और वो एक तरफ है अपना, तो मेलसरा मोटसरा का तो हमेशा का रिकॉर्ड रहा है। वैसे बाकी पार्टियों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्योंकि एक तरफ है कांग्रेस पार्टी कहती है कि भजनलाल परिवार है वो हमारे वोटों से जीतता आया है, और आम आदमी पार्टी कहती है कि जो 50 सालों से परंपरा चलती आ रही है उसको तोड़ेंगे। आदमपुर में भाई साहब कोई पार्टी का वो सिस्टम नहीं है। आदमपुर में सिर्फ चौधरी भजनलाल के परिवार के और चौधरी भजनलाल परिवार के जो एंटी होते हैं वही होते हैं बस। तो उस हिसाब से पार्टी का तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी बीजेपी अच्छी पार्टी है, राष्ट्रवादी सोच है, बहुत बढ़िया है। ऊपर मोदी भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, देश की बहुत तरक्की हुई है पूरे वर्ल्ड में, मतलब देश को वो आगे बढ़ाया उन्होंने। तो उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया माहौल है, बहुत ही अच्छे वोटों से जीतेंगे। अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी के लीडर अक्सर कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई ने हमारे साथ धोखा किया, कुलदीप बिश्नोई ने गद्दारी की, तो उससे कितना सरोकार रखते हैं? धोखा तो कांग्रेस पार्टी ने किया कुलदीप जी के साथ। अब तो ओवर साथी मेंढक वाली बात हो गई, अभी आ गए यहाँ पर, और 6 तारीख को वोटिंग होगी। 3 तारीख को वोटिंग होगी, 6 को गिनती होगी। गिनती वाले 10 बजे से पहले ये निकल जाएंगे यहाँ से। तो बस यही है, एक तरफा है, कोई वो नहीं है। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि कुलदीप बिश्नोई भी 3 तारीख के बाद में निकल जाएंगे, वो भी यहाँ दिखाई नहीं देंगे जब तक आगे इलेक्शन नहीं आएंगे। वो तो कहने की बात होती है भाई साहब। कॉन्फिडेंस देखो, एक तो उनका कॉन्फिडेंस देखो और एक अपना यहाँ का देखो, तो उसमें रात दिन का फर्क है। जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। अगर अब बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से सत्येंद्र सिंह है और भाजपा की तरफ से भव्य बिश्नोई है, तो कांग्रेस की तरफ से अगर कोई कैंडिडेट होगा जो भव्य बिश्नोई को, या अगर मैं बात करूँ भाजपा को टक्कर दे सकता है यहाँ से? नहीं, कांग्रेस की तरफ से जो 2 नाम मुख्य आ रहे हैं, जेपी और संपत सिंह का, तो संपत सिंह का तो सबसे पुराना गांव यही है, भट्टू हल्के के अंदर लास्ट गांव था। तो गांव में घूम लो कहीं, वो गृह मंत्री वो रहे हैं, वित्त मंत्री वो रहे हैं, एक भी प्लेट मिल जाए तो
बात कर देना। और जेपी यहाँ से पीछे चुनाव लड़े हैं, खुद 13 साल से आए हैं, क्या कर देंगे वो यहाँ पर। बाकी कांग्रेस के पास उम्मीदवार कौन है? उम्मीदवार ही नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी तो कहती है कि आदमपुर हमारा गढ़ रहा है, भजनलाल परिवार हमारे वोटों से जीतता है। कांग्रेस करी बिल्कुल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं अपने हर इंटरव्यू में, हर उनकी। तो हुड्डा का तो खुद का ही गढ़ नहीं है, वो फिर क्यों हारे? रोहतक उनका मेन है, वहाँ से वो जीतते हैं, वो क्यों हारे वहाँ से? अगर उनका गढ़ है तो यहाँ पर नेम प्लेट दिखाओ, कोई बस स्टैंड, कोई स्कूल, कोई कॉलेज। कहने से गढ़ थोड़ा ही होता है। आदमपुर गढ़ किस वजह से बना है भजनलाल जी का? किस वजह से बना है? उन्होंने काम किए, कहीं घूम के देख लो, जरे जरे बचाए, नहर, खाड़े, शिक्षा संस्थान सभी चौधरी भजनलाल जी ने बनवाए, तब ये गढ़ बना है। सब गढ़ तोड़ने की बात करते हैं, बढ़ाना पड़ता है। उन्होंने अपने खून पर सींचा है इसको, तब ये गढ़ बना है। अगर मैं बात करूँ, आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटा दी है, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह है या प्रकाश सिंह बादल है, उनको नहीं, हाँ ये बात मान सकते हैं, आम आदमी ने धूल चटा दी है, लेकिन यहाँ पर तो करोड़पति उम्मीदवार आया है। करोड़पति कैसे? सत्येंद्र सिंह तो किसान का बेटा, कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ। उसके कहने से क्या होता है? 7 करोड़ से ऊपर वो अपनी पीछे नामांकन में क्यों दिखा रहा है? वो कहाँ से है? गैस एजेंसियाँ कैसे चलती है? किसानों को नहीं चलती, किसान तो खेत में काम करते हैं। वो तो करोड़पति उम्मीदवार है। हाँ, आम आदमी जैसे यहाँ आम आदमी पार्टी के जो बाबूलाल शर्मा वगैरह जो मेहनत करे थे, जिन्होंने झंडा पकड़ा था, उनको तो आना ही नहीं उनकी, और ये पैराशूट से उतार दिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये भव्य बिश्नोई है, विदेशी कैंडिडेट है, क्योंकि विदेश से पढ़ के आए हैं और अगर इलेक्शन जीतते हैं तो उसके बाद में वापस विदेश चले जाएंगे। नहीं, पढ़ने के लिए अपने बच्चे दिल्ली, हिसार, बॉम्बे नहीं जाते हैं। विदेश में पढ़ना तो कोई जुर्म नहीं है, ठीक है, बढ़िया। पढ़ाई किस चीज़ की करने के लिए गए थे? वो पॉलिटिकल की करने के लिए गए, राजनीति की कुछ सीख के आए हैं। उस चीज़ को वो वहाँ पर अपने दादा के पदचिन्हों पर चलते हुए यहाँ पर डिप्लॉय करेंगे तो बढ़िया है, आदमपुर की जनता को फ़ायदा होगा। और यहाँ पर बीच में रहकर, बीच में नहीं रहते हैं तो चुनाव तो साल बाद में आ जाएगा, वो तो जनता के हाथ में है। आपको क्या लगता है कि अगर भाजपा या भव्य बिश्नोई यहाँ से जीतते हैं तो आगे जिस प्रकार से भजनलाल जी ने काम करवाए तो उस प्रकार से आपके हल्के में काम हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे। जैसे मुख्यमंत्री का पीछे 3 महीने से मिले हैं, पता चल रहा है भाई विशेष स्नेह है कुलदीप जी के साथ, तो लगता है अच्छे काम करवाएंगे वो। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी? मक्खनलाल। मक्खनलाल क्या करते हैं? खेती बाड़ी। मक्खनलाल जी, अभी आदमपुर में उपचुनाव आ रहा है तो उसमें अलग अलग पार्टियां अपने अलग अलग दावे पेश कर रही है। आम आदमी पार्टी कहती है हम शिक्षा और बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, और एक तरफ है जो भाजपा है जिसमें से अभी कुलदीप बिश्नोई गए हैं, उनका परिवार गया है, तो उसमें से भव्य बिश्नोई उनकी तरफ से उम्मीदवार है। आम आदमी पार्टी की तरफ से सत्येंद्र सिंह है, और कांग्रेस और इनेलो जल्दी अपने कैंडिडेट पेश करेगी। तो क्या लगता है कौन सी पार्टी ज़्यादा भारी रहने वाली है? भव्य बिश्नोई होगा। भव्य बिश्नोई क्यों, क्या कारण है इसका? इनका बदनाल की तरफ से नहीं है, इनके दादाजी के यहाँ रहे हुए हैं, गढ़ हुई है इनका बदनाल। आपके गांव से कितने वोटों से जीते हैं लोग? हमारे गांव में 950 वोट आ जाएंगे, 100 वोट जाएंगे, मार जाएंगे। 800 तो बोलिए, 1000 करा, पूरा 1000 है, 1000 वोट भी ऊपर हो रहे 1000 बात कर वोट कितना 1000 पोलो हो नहीं लड़े को नहीं है अपर कम ही 1000 पोल है लाग के कौन कौन नहीं है ना बढ़िया वोट दो 1000 से। क्यों भव्य बिश्नोई क्यों जीतते हैं, क्या कारण है? ये मान लो बदनाल के परिवार में पोता इसका गड्डी है इनका। भाई राम राम। राम राम जी। क्या नाम है आपका? पवन। पवन, क्या करते हैं पवन? कुछ नहीं कर रही घर पे। अगर बात की जाए तो आदमपुर में 3 नवंबर को चुनाव आ रहा है, तो उसमें आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, इनेलो है और अन्य भी उम्मीदवार है। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आदमपुर में इस बार भारी रहने वाली है, क्योंकि पिछले 50-52 सालों से भजनलाल परिवार है यहाँ से जीतता है? देखो जी, फाइट में सत्येंद्र सिंह रहने वाले हैं शायद, जहाँ तक आइडिया है, क्योंकि वो लोगों के बीच ज़्यादातर रहे हैं और हल्के के प्रति ज़्यादा जागरूक रहे हैं। हर काम को लेकर उन्होंने मांग रखी है, जबकि ये कुलदीप लगाओ या भजनलाल परिवार लगाओ, ये इलेक्शनों के टाइम में सिर्फ 1 महीने दिखाई देती हैं। लोग पब्लिक बात करते हैं काम करने की, तो उनसे क्रांति चौक से लेकर बस स्टैंड तक पानी का समाधान नहीं हो पाया आज तक। कितने साल हो गए इनको हल्कों में मिलते हुए, तो ग्रामीण लेवल पे कहाँ काम हो गया? सभी झूठ बोल रहे हैं। एक काम उनसे गिना पूछ लो कहाँ किया? आपका पूरा गाँव है कुलदीप बिश्नोई का, उनके परिवार को वोट क्यों दे रहा है?
वो तो इनकी सोच है जी, पता क्यों दे रहे हैं, उसके लिए हम क्या बता सकते हैं क्यों दे रहे हैं। जिस प्रकार आप कह रहे हो कि सत्येंद्र सिंह है वो आगे काम करवा सकते हैं आम आदमी पार्टी में रहे, तो सत्येंद्र सिंह तो 2019 के बाद में अभी तक बीजेपी में थे, तो उन्होंने सरकार में ही थे वो, तो उन्होंने कितने काम करवाए? अब उन्होंने काम करवाए अपने ग्राउंड लेवल पर, जो भी जितना भी उनसे हो सका उतना उन्होंने करवाने की कोशिश की है, और हर टाइम उन्होंने लोगों के लिए मांग रखने की कोशिश की है, जो कि मुआवजा को लेकर के और भी धरने को लेकर के हर टाइम। ठीक है, उनको इतना लेवल नहीं है, वो जितना वो चाहते हैं उतना वो नहीं हो पाया है, ये बात मान सकते हैं। जबकि कुलदीप बिश्नोई तो खुद एमएलए थे। हाँ, मांग तो कुलदीप बिश्नोई भी रखते रहे हैं, मुआवजे की मांग है अक्सर वो कहते रहते हैं, उनके ट्विटर पे देखने को मिलता है। वो कहते हैं कि हमने 350 करोड़ की ग्रांट है आदमपुर को दिला दिया कि 500 करोड़ की ग्रांट है। नहीं, ये तो अभी है सर, इस 1.5-2 महीने के अंदर अंदर ही। इससे पहले क्या है, 20 साल हो गए, जो भी है 15 साल हो गए हैं। आपके हिसाब से कोई काम नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको लगता है कि सत्येंद्र सिंह फाइट दे सकते हैं और सत्येंद्र सिंह जीत भी सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल।